ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। इसको दबा दे इसे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। प्रार्थना करो। हे प्रभु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। भव सागर कयग में अपारा किश्ती का कुछ नहीं सहारा। केवट बन प्रभु करो बारा। तुम्ही एक आधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वबाधारे हमारे नैया पार करो। जगमग नैया डोल रही है। महामोह जल धार बही है। खेने को पतवार नहीं है।
दया के बल्ले डारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारी नैया पार करो। कामादिक जल जंतु घनेरे चौदिस मेरी नौका घेरे। रो रो कर हम करत निहारे। सुन दुख भरी पुकार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी घट घट व्यापक अंतर्यामी। तुमको बारंबार नमामि। कर दो बेड़ा पार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया मैं। देखो उठाई दे। कल आप श्रवण कर रहे थे योग के संबंध में। तो सबसे पहला सूत्र श्रवण किया अति योगानुशासनम। अब हम योग में अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन स्वयं शासित हो, हमारा शरीर हमारी इंद्रियां मन स्वयं शासित हो। अनुशासन, बिना अनुशासन के आवाज कौन? देखो कौन सा है, इसको बंद करो। देखो अनुशासन रुक जा। तो आवाज बंद है। रुक जा। ठीक है कौन सा आवाज करता है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो सबसे पहले बात अनुशासन की। फिर योग का मूल सिद्धांत योगस चित्तवृत्ति ही निरोधा। चित्तवृत्ति निरोधा योगा। चित्तवृत्तियों का
निरोध करने का नाम योग। चित्त की वृत्तियां अथवा मन की वृत्तियां सतत संसार तरफ विषयों तरफ भागती रहती हैं। इन वृत्तियों को होश पूर्वक जागते जागते रोकने का नाम योग है। चित्त वृत्तियां रुकेंगी तो क्या परिणाम होगा? तो अगला सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम। तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में, और दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो जिसका निज स्वरूप है वैसे ही अपने को अनुभव करता है, वैसा ही जानता है। जो उसका निज स्वरूप है कि मैं सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, और जब स्वरूप स्थित नहीं होता है तब क्या होता है? उसके लिए अगला सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, उस समय उसका वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। वृत्ति के सारूप, वृत्ति जैसे धर्मों वाला, अर्थात जैसी वृत्ति बनती है तैसा वो लगता है। दृष्टा शुद्ध है। एक सूत्र आगे आएगा, दृष्टा दृष्टमा शुद्धो भी प्रत्यनुपश्य। दृष्टा एकदम शुद्ध है, प्रत्येक अनुसार, प्रत्येक कारण दूसरे ढंग से लगता है। तो जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तब होता कि नहीं? होता है। तब होता कैसा? वृत्ति के सदृश, वृत्ति के धर्मों वाला। और अंतःकरण का नियम है वृत्ति का बनना और बदलना। कोई न कोई वृत्ति बनी रहती है, और जैसी वृत्ति बनती है स्वरूप आभासित होता है, वैसे अपने को दृष्टा मान लेता है। दुखाकार वृत्ति हुई तो दुखी लगने लगा, कामाकार वृत्ति हुई तो कामी लगने लगा, क्रोधाकार वृत्ति हुई तो क्रोधी लगने लगा, देहाकार वृत्ति हुई तो देह लगने लगा, जगताकार वृत्ति हुई तो जगत लगने लगा। जैसी वृत्ति बनती तैसा लगता है। वृत्ति के अनुरूप, वृत्ति के सदृश, वृत्ति के सारूप, वृत्ति जैसे धर्मों वाला। योग कहता है सारी वृत्ति को निरोध करो तो अभी अभी तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, कुछ भी करने जरूरत नहीं। वृत्ति के कारण अब जैसे नहीं हो तैसे अन्यथा रूप से लगते हो। जो तुम्हारा निज स्वरूप है उसको न मानकर और रूप से माने बैठे। तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, क्या हो, अपने को जानते हो, अपने को पहचानते हो, आप बताना शुरू कर देंगे। हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, जवान हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, हमारी इतनी उम्र है, हमारा ये नाम है, ये हमारी जाति है, हमारे माता पिता हैं, ये हमारा घर है, ये सब पता बताएंगे। ये तुम्हारा असली पता नहीं है। अगर पूछ दिया जाए कि जन्म से पहले आप थे कि नहीं थे, जन्म शरीर का नहीं हुआ तब थे कि नहीं? नहीं थे। कहते हो नहीं थे तभी बात बने। इस शरीर का जन्म नहीं हुआ तब थे कि नहीं थे? बोलने बहुत डर लग रहा है। थे। अगर थे तब पूछेंगे तब कैसे थे? उसका बताओ। आकार था, डिजाइन था, स्त्री थे, पुरुष थे, कैसे थे? छोटे थे, बड़े थे, बच्चे थे, जवान थे, क्या थे?
कितनी पता ही उस समय का परिचय बताओ, तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है। शरीर मिलकर सारा भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, देश मिलकर देख धर्म सब हमने अपने में आरोपित कर ली। देख जन्म हुआ तो लगा हम पैदा हो गए, बढ़ गया तो बड़े हो गए, बीमार हुआ तो रोगी बन गए, शरीर में बुढ़ापा आया तो बूढ़े हो गए, शरीर मिट गया तो मर गए। वृत्ति के सदृश, वृत्ति के सारूप, वृत्ति बनती रहती और स्वरूप उसमें आभासित होता है। तो जैसी वृत्ति बनती तैसे लगते रहते। तीन स्थितियां हैं और तीन में से कोई न कोई स्थिति तुम्हारी जरूर होगी। एक होती दृष्टा की स्वरूप स्थिति और एक होता है वृत्ति के सदृश उसका स्वरूप, और तीसरा होता है निद्रा, ना वृत्ति से जुड़े ना स्वरूपस्थ हो। माला को भाई समय थोड़ा रख लियो, माला को रख लियो समय। माला ध्यान कटेगा ना, माला निकालो, हाथ बाहर करो। दोनों काम एक साथ नहीं होते ना। न निकालो, पहले माला अलग निकालो। दोनों एक साथ बुवालू, हंसो ठटाओ फुलाओ गालू, कहते हंस के दिखाओ गाल फुलाओ, दोनों काम होते हैं। भाई चित्त अगर लग गया तुम्हारा सुनने में तो माला तो दूर रही, शरीर तक का पता नहीं रहे। तो माला में तीन स्थितियां हैं, या तो आप निद्रा में, या आप स्वरूपस्थ हैं, या आप वृत्ति से जुड़े हैं। तीन में से कोई न कोई हमेशा रहती है। तो निद्रा की बात हो गई, जब सोए तो निद्रा की बात हो गई। निद्रा में गए, मूर्छा में गए, बेहोशी में गए, नशे में गए, एक बात। और स्वरूपस्थ हैं तब तो वो तो ठीक, अब स्वरूपस्थ हैं तो जैसा स्वरूप है जैसे लग रहे। अधिकतर समय जो होता है वो वृत्ति से जुड़ा रहता है, जागृत सपना दोनों में कोई न कोई वृत्ति पकड़े रहते हैं। और जैसी वृत्ति बनती रहती है तैसे हम लगते हैं। वृत्ति दो तरह की होती, एक सजाती होती है कि विजाती। सजाती वृत्ति और विजाती वृत्ति। सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जात की, और विजाती वृत्ति माने दूसरी जात की। तो तुम्हारी जात क्या है? अपनी जात मालूम? क्या जात है? हैं? बोलो, पता है क्या जाति है? पता क्या बोले, अभी नहीं समझ में। गीता पता चलिए की जाती है। जाति तुम्हारी क्या है अभी पता ही नहीं, देखो पता नहीं है। सजाति विजाति, जाति हमारी ब्रह्म है, नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है और ना ईश्वर ने पैदा किया। ना माता पिता ने पैदा किया न ईश्वर ने पैदा किया। तो हम पूछेंगे तुमको किसने पैदा किया? इतने दिन से सुनते हो, एक भी बात दिमाग में नहीं घुस पाई अभी तक। अब तो आखिरी समय आ गया है ना, कुछ तो क्लियर होना चाहिए कि भाई क्लियर क्या है। तो बताएं, पूछो बात, तुमको किसने पैदा किया? बताओ किसने पैदा किया? सब खा गए, तो हम पैदा ही नहीं हुए। देखो हम हमेशा उत्तर पहले देते हैं और प्रश्न बाद में करते हैं। पहले हमने बोल दिया नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं, ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है, ना ईश्वर ने पैदा किया है। तो क्या मतलब हुआ? तो पैदा नहीं हुए। अगर पैदा हुए होंगे तो पैदा करने वाला कोई न कोई रहा होगा। तुम्हारी क्या जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है। सजाती वृत्ति माने ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति। और विजाति वृत्ति दूसरी जाति। दूसरी जाति कौन सी? दुखाकार वृत्ति, जो तुम नहीं हो उस तरह।
दुखाकार वृत्ति, क्रोधाकार वृत्ति, कामाकार वृत्ति, देहाकार वृत्ति, जगदाकार वृत्ति। दूसरी जाति, उस जाति तुम नहीं हो, विजाति वृत्ति। और ध्यान की परिभाषा को पूछे तो क्या है? विजाति वृत्ति का मिट जाना, सजाति वृत्ति का चलने का नाम ध्यान है। सजाति वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति चले। सजाति वृत्ति तो वृत्ति, तुम्हें जो भी ज्ञान होता है वो सब वृत्ति वाला है। बिना वृत्ति बने कोई ज्ञान नहीं होता। जगत ज्ञान हो रहा वो वृत्ति कारण, देह ज्ञान हो वृत्ति कारण। जगताकार वृत्ति में जगत ज्ञान होता है, देहाकार वृत्ति में देह ज्ञान होता है, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोध ज्ञान होता। बिना वृत्ति बने कोई ज्ञान नहीं होता। और तो और जगत ज्ञान जगताकार वृत्ति में, देह ज्ञान देहाकार वृत्ति में, और ब्रह्म ज्ञान होगा वो भी ब्रह्माकार वृत्ति में होगा। बिना वृत्ति बने कोई ज्ञान नहीं होता। और मजेदार बात एक है कि तुम्हारी वृत्ति जैसे तुम हो वृत्ति नहीं बनी, दूसरी वृत्तियां बहुत बनी, सब बनी, सब तरह की वृत्ति बनी। और वृत्ति कोई बने, सजाती हो चाहे विजाती हो, चाहे ब्रह्माकार हो जगदाकार हो, वो उठती तुमसे ही है। वो सत्ता तुमसे पाती। बिना आत्मा की सत्ता पाए कोई वृत्ति बने नहीं सकती। सत्ता तुमसे पाई। जो वृत्ति पैदा हुई तुम्हारी सत्ता से पैदा हुई, और खड़ी है तब भी तुम्हारी सत्ता में, मिट जाएगी तब भी तुम में जाएगी। लेकिन वो वृत्ति जहां से गई उसका नाम नहीं और पता नहीं, दूसरे आकार धारण कर ली। तो क्या करना है? दो ही तरीके हैं। जैसे बिजली है और बिजली की रोशनी निकलती है बल्ब द्वारा, बल्ब लगा हुआ, रोशनी निकलती है। तो कहीं पर लगा है लाल रंग का बल्ब तो लाल रोशनी हो रही, कहीं हरा रंग का हरी हो रही। लाल है, हरी है, नीली है, पीली है, बैंगनी है। जैसे जैसे बल्ब लगे तैसी रोशनियां निकलती। हमने देखा दीपावली बाद में लोग लड़ी लगाते थे, तमाम तरह की वृत्ति बदलती रहती रोशनी। जैसे जैसे बल्ब लगे जिस रंग के, उसी तरह के रोशनी निकलती है। अब वो रंगीन बल्ब से रोशनी जब क्रॉस होती है तो रंगीन लगती है। तो पूछा जाए जो रंगीन रोशनी आ रही है ये बल्ब के भीतर है कि बाहर? रोशनी रंगीन है, नीली, लाल, पीली, तो रंगीन रोशनी बल्ब के बाहर बाहर है कि भीतर भी है? भीतर रंगीन है, बाहर रंगीन है, भीतर तो कोई रंग है ही नहीं। वो तो बल्ब एक लगा हुआ है, उस पर्दे से क्रॉस करके इसलिए रंग हो गया। भीतर तो बिल्कुल शुद्ध है। चाहे जैसे रंग का बल्ब हो, लाल, पीला, नीला, कैसा भी हो, रंग तो बाहर है आता, भीतर नहीं। क्योंकि बिजली कोई रंग ही नहीं। बिजली किस रंग की होती है? बिजली अपना कोई रंग ही नहीं। रोशनी जिस रंग के बल्ब से क्रॉस करती है उसे रंग की रंगीन हो जाती। इसी तरह से तुम अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो। अंतःकरण रूपी बल्ब से जैसी वृत्ति बनी तैसे तुम लगने लगते हो। जैसी वृत्ति बनी उसी तरह के तुम लगने लगते हो। जैसे रंग का बल्ब था उसी तरह रोशनी रंगीन लगने लगती है। एक बात। दूसरी बात कि रोशनी बाहर रंगीन लगती है जिस समय, उस समय भी बल्ब के अंदर शुद्ध होती कि नहीं? जिस समय रोशनी बाहर रंगीन लगती है बल्ब के अंदर, उस समय भी शुद्ध होती कि रंगीन हो जाती? उस समय भी शुद्ध होती। जिस समय रोशनी बाहर रंगीन लगती उस समय भी बल्ब के अंदर शुद्ध ही होती। इसी तरह से बाहर से तुम सुखी दुखी साथ असांत लगो, उस समय भी भीतर से तुम शुद्ध ही होते। भीतर से बिल्कुल, भीतर में कोई विकार होता ही नहीं। वो तो वृत्ति से जुड़ने के कारण होता है। रोशनी बल्ब से क्रॉस करने का, बल्ब बाहर रोशनी, दो तरह रोशनी लग रही है, एक ही रोशनी है। बल्ब भीतर बिल्कुल शुद्ध है, सफेद है, क्रॉस करके रंगीन लगती है।
इसे भीतर तुम बिल्कुल शुद्ध हो, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं। इस अंतःकरण रूपी बल्ब से जब तुम गुजरे तो जिस तरह की वृत्ति थी वैसे लगने लगे। थोड़ी देर सुखी थे, थोड़ी देर दुखी लगने लगे, थोड़ी देर कामी लगे, दिन भर इतने तरह लगते तुम हो किस तरह के, तो अपना पता ही नहीं। अब क्या किया जाए? अब क्या किया गया? दो उपाय है। क्या उपाय करना पड़ेगा? जो रोशनी बल्ब को क्रॉस करके बाहर जा रही है, इस रोशनी को एक बार बल्ब के अंदर लाया जाए। कोई वैज्ञानिक तरीका टेक्निक हो, बल्ब तोड़ना फोड़ना नहीं। जो रोशनी बल्ब क्रॉस करके बाहर जा रही है, अगर वो रोशनी पीछे लौट के आए बल्ब के अंदर, तो अपने को रंगीन पाएगी, शुद्ध पाएगी, शुद्ध पाएगी। एक बार पीछे लौट के तो शुद्ध, मेरे में कोई रंग है नहीं, वो तो बल्ब से क्रॉस करने का था। इस तरह एक बार तुम्हारी वृत्ति पीछे लौटे तो अपने को बिल्कुल शुद्ध पाओ। मुझ में कोई विकार नहीं, काम है, क्रोध है, चिंता कुछ है ही नहीं। एक बार पीछे लौटे। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। एक बार पीछे लौटते बिल्कुल शुद्ध पाते, मुझ में कोई भी विकार नहीं। ये विकार केवल लग रहे हैं, वास्तविक नहीं। और वास्तविक अगर विकारी होती आत्मा तो कभी निर्विकार हो ही नहीं सकती थी। एक बार पीछे लौटे, रोशनी पीछे लौटती है और उसने देखा कि मैं तो शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं। एक बार वृत्ति तुम्हारी पीछे लौटती है और देखा मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मुझ में काम क्रोध चिंता में कोई विकार है नहीं। अब दूसरी बात, एक बार रोशनी जब पीछे लौट आती है और लौटने के बाद उसने देख लिया कि मुझ में कोई रंग नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हूं, और फिर क्रॉस करती बल्ब से, और क्रॉस करने पर फिर भी रंगीन लगेगी, तो अब रंगीन मानेगी अपने को? अब नहीं मानेगी। एक बार उसने देख लिया मुझ में रंग नहीं, फिर लगती रहे। लोग भी कहें तुम रंगीन हो, कहते तुम कहते रहो मुझ में रंग है ही नहीं, ये तो बल्ब क्रॉस कराने लग रहा। इस तरह एक बार तुम्हारी वृत्ति पीछे लौटती ध्यान में, समाधि में, तो अपने बिल्कुल शुद्ध पाते। फिर व्यवहार में उतरे, फिर बुद्धि पकड़ी, मन पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, संसार में बढ़ते। फिर तुम्हें बाहर से दुखी, शांत, अशांत, परेशान लगने पर भी तुम जानोगे मैं दुखी नहीं हूं, मैं अशांत नहीं हूं, मैं कामी हूं ही नहीं। ये तो खाली इससे मिलने कारण लग रहा है, इससे मिलने कारण मैं ऐसा लग रहा हूं, लेकिन मुझ में है ही नहीं विकार। लेकिन एक बार जब तक न देखें अपने नैना, तब तक न माने गुरु के बहना। एक बार आंख से देख लिया जाए, अंधा देखे तब पतिया। एक बार जब तक रोशनी पीछे लौटती नहीं, कितना उसे समझाया जाए तुम में रंग नहीं, वो मान भी ले, लेकिन उसका अंत स्वीकार नहीं करेगा कि लग तो रंगीन है। तो कितना तुम्हें समझाया जाए तुम्हारे अंदर काम क्रोध भय चिंता विकार नहीं, तुम निर्विकार हो, बिल्कुल शुद्ध हो, तुम कहते हाँ ठीक, गीता में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, संत गुरुजन कहते तो बात तो सच्ची होगी, लेकिन अंत तो मानता नहीं, अनुभव तो है ही नहीं, एक बार देखा तो है नहीं। तो एक बार जब तक पीछे नहीं लौटते हो तब तक तुम्हें अपने स्वरूप का सही पता लगते नहीं। एक बार पीछे लौटो, एक बार सारी वृत्ति को निरोध हो। दूसरी बात, अगर रोशनी कहे कि मैं पीछे नहीं लौट पा रहे और कोई उपाय है क्या? आप कहो कि मेरी वृत्ति का निरोध नहीं होता है, वृत्ति को निरोध नहीं कर पा रहा, नहीं पीछे लौटा पा, दूसरा उपाय कोई? हाँ, दूसरा उपाय भी है। अगर कोई कहे कि वृत्ति का हम निरोध करे नहीं पा रहे, रुके नहीं पा रहे, तो क्या करें? कोई उपाय? हाँ, दूसरा उपाय एक और। क्या उपाय है? जैसे रोशनी बल्ब के अंदर पीछे न लौट पाती, चलो कोई बात ना लौटे, तो दूसरा उपाय क्या है? हम कहेंगे उस रंगीन बल्ब को हटाकर बल्ब हम सफेद लगा दें, बल्बे सफेद लगा दें, शुद्ध लगा दें। अब रोशनी बाहर कैसे निकलेगी? अगर सफेद लगा दिया, शुद्ध बल्ब लगा दिया, तो रोशनी बाहर कैसे निकलेगी? शुद्ध निकलेगी। अब भीतर तो पहले शुद्ध थी,
अगर हमने शुद्ध बल्ब लगा दिया तो भीतर से बाहर शुद्ध लगने लगी। अब रंग सब खत्म हो गया, बल्बे बदल दिए, बल्बे शुद्ध लगा दिए। इसी तरह से यदि वृत्ति का निरोध नहीं होता है, नहीं रुक पा, तो वृत्ति शुद्ध कर डालो। शुद्ध वृत्ति कौन सी? आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति। तो स्वरूप से तो तुम हो ही आत्मा। एक बार वृत्ति भी तुम्हारी आत्माकार हो जाए, वृत्ति भी ब्रह्माकार हो जाए, तो तुम्हें पूरा पूरा ऐसा अनुभव हो जाएगा। स्वरूप तो जानो या ना जानो, कब जानो ना जानो वो तो अलग बात, लेकिन एक बार तुम्हारी वृत्ति, सजाती वृत्ति अगर बन जाती है तो तुम ठीक ढंग से अपने स्वरूप पहचान लेते हो। एक बार देख लिया गया कि मुझ में कोई विकार नहीं, तो दो ही तरीका है, या तो वृत्ति का निरोध करो या फिर सजाती वृत्ति बनाओ। सारा वृत्त्यात्मक है, इस वृत्ति से पार जाना है। और वृत्ति बनना का ये भी जरा समझ लो। कई लोग वृत्ति नहीं जानते वृत्ति बनना क्या होता। जैसे कोई नाम रटना शुरू कर दे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, या कोई नाम रटना शुरू कर दे। नाम रटने से चित्त में एकाग्रता होती है, थोड़ी शांति मालूम पड़ती है, तो लोग क्या सोचे वृत्ति बन गई। ये वृत्ति बन गई, वृत्ति नहीं बनी। वृत्ति बनना क्या, देखो ये तुम्हें बताते हैं। वृत्ति जब बनती है, जिस तरह की वृत्ति बनती है तुम वही हो जाते हो। अगर दुखाकार वृत्ति बनेगी, जब दुखाकार वृत्ति बनती अंदर से पूरी फुल प्लेस में, दुखाकार वृत्ति बनती तो ऐसी बनती है कि तुम दुख में पूरे डूब जाते हो। वृत्ति का बनने का मतलब क्या होता है? तुम्हारा अहम उसमें घुल गया, तुम्हारा अहम घुल गया, मिल गया, तुम कहते हम ही दुखी हो गए, अलग से बचे नहीं। वृत्ति का मतलब यही होता है, जो वृत्ति बनती है वही पूरे लगते हो। कोई दुख से डूबा है, किसी की मौत हो गई है, नुकसान अपमान हो गया, दुख से भरा पड़ा, और तुम उससे कहो कि ये दुख तो कुछ भी नहीं, दुखाकार वृत्ति है, मालूम क्या कहेगा? धरो अपना ज्ञान और धरो, हम मरे जा रहे। उस समय जगह बचती नहीं है कि तुम उसमें कोई चीज डाल सको। इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि बाद में कुछ भी हो, लेकिन उस समय वो सारा कहते दुख का आकार वृत्ति बनी, दुखी पूरा आम बचा ही नहीं, पूरे ही घुल गया, पूरे ही दुखी हो गया। तो समझाओगे किसको? कौन बचा? क्रोधाकार वृत्ति बनती है तो पूरे क्रोधी हो जाते हो, उसमें शांति की ढूंढने नहीं मिलती है। कोई समझाने आवे, अरे कोई बात नहीं, ये क्रोधाकार वृत्ति छोड़ दो, धरो अपना क्या, उसको खाने को दौड़ते हो। आग भभकती है अंदर से, क्रोध जला रहा है। क्यों? क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा अहम पूरा क्रोधी हो गया, पूरा पूरा क्रोध में बचा नहीं, जो कुछ सुने समझे कुछ आगे। क्रोधाकार वृत्ति पूरे क्रोधी हो गए। जो वृत्ति बनती तुम वही हो जाती, याद रखना। जब दुखाकार वृत्ति बनेगी दुखी तुम हो ही जाओगे, क्रोधाकार वृत्ति बने क्रोधी हो जाओगे। इसी तरह देहाकार वृत्ति देही हो ही जाते। अब तुमसे पूछा जाए, तुम वास्तव में देखो, दो तरह के उत्तर होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, एक तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा अनुभव उसका आधारित होते हैं। तुम सही ढंग से विचार करो, जब तुम्हें लगता है मैं देह हूं, मैं देह हूं, देहाकार वृत्ति इतनी मजबूत बन गई है कि देह के अलावा हमें कुछ लगते ही नहीं। हाय वृत्ति इतनी गहरी बन गई कि हम देह ही माने बैठे। कितना समझाते समझाते महात्मा मर गए, समझाते समझाते। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, रटते रहे आत्मा और बने रह रहते, क्योंकि वृत्ति इतनी गहरी बनी। कितना भी समझाया जाए, लौट के फिर आप देह बनकर बैठ जाते हो। इतनी गहरी वृत्ति बन जाती है, देह आकार देह बनकर बैठ गए। जो वृत्ति बनती वही हो जाते हो। देह आकार वृत्ति में देह बनेंगे। जगत क्यों लगता है? क्यों जगताकार वृत्ति है? वास्तविकता नहीं है।
लेकिन वृत्ति इतनी गहरी बनती है कि तुम जगत लगते ही लगता है। क्या किया जाए? जैसी वृत्ति बन जाती है तैसे तुम लगने लगते हो। तो वृत्ति देहाकार वृत्ति में तो पूरे देह लगते हो, दुखाकार वृत्ति में दुखी लगते हो, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी लगते हो। यो कहता तुम क्रोधी नहीं हो। कामाकार वृत्ति में तो कामी लगते हो, यो कहता तब तुम कामी नहीं हो। इसी तरह से जैसे देहाकार वृत्ति में देह हो जाते हो, जगताकार वृत्ति में जगत लगता है, कामाकार वृत्ति में कामी हो जाते हो, इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति बनेगी, आत्मा हो जाओगे। आत्माकार वृत्ति एक बार बनेगी, आत्मा हो जाओ, बचोगे नहीं। अच्छा, दुखाकार वृत्ति में तुम बचते हो कि दुख के अलावा कुछ हमारे? बचते नहीं। बचते होते दुखी होते क्यों? क्रोधाकार वृत्ति बने में पूरे क्रोधी हो ही गए, देहाकार वृत्ति बने पूरे देह हो गए। इसी तरह एक बार आत्माकार वृत्ति बने, आत्मा हो जाओगे, फिर तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वृत्ति बने तो सही। जब वृत्ति अभी जब मान लेते हो, सुन लिया, मान लिया, चिंतन कर लिया, फलाना कर लिया, हुए काम होना पड़ेगा। एक बार आत्माकार वृत्ति बने, आत्मा हो जाओगे। ब्रह्माकार वृत्ति बने, ब्रह्म हो जाओगे। आनंदाकार वृत्ति बने, आनंद हो जाओगे। वृत्ति तो बनना है, स्वरूप से तो तुम जो हो, स्वरूप में तो कुछ बदलना बिगड़ना है नहीं। सारा खेल वृत्ति का है। एक बार ऐसी वृत्ति बने और इतनी पुरानी वृत्ति बनी, अब से थोड़े सदियां गुजर गई। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया, करिन्ना बया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। इतने जन्मों की वृत्ति बनी हुई, इतना आसान काटना काम नहीं। जब तक आपके अंदर उसी तरह की आत्माकार वृत्ति नहीं बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक बार आप पढ़ते नहीं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार ऐसी वृत्ति बने। इसलिए हम कभी कभी पूछते हैं, एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होना है, तो आप है वाले को पसंद करते हो कि होने वाले को? हैं? दो तरह के उत्तर होंगे। एक तो गणित वाला, मैथमेटिक कैलकुलेशन, उसके हिसाब। एक होगा अनुभव वाला, पता लगाएं तुम अनुभव से बोल रहे हो कि गणित हिसाब उत्तर दे रहे हो। है वाला पसंद करते हो कि होने वाला? हैं? अब गणित हिसाब सही बोले, अनुभव हिसाब गलत बोले। है वाला आपने क्यों बोले कि है वाला हमेशा रहता है, होने वाला होके चला जाएगा, तो है वाला पसंद करे हमेशा रहता। लेकिन ये तो विचार नहीं किया, है वाला तो सदा है, उसे हुआ क्या? है वाला तो गधे में, घोड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में है, और मूर्खों में, चंडालों में, पापियों में, तुम्हारे अंदर भी बना है वाला। है वाले हो गया कुछ? है वाले से अगर मुक्ति होती, कल्याण होता, तो गधा, घोड़ा, सुर, बिल्ली, कुत्ता सब मुक्त हो गए होते। अब कौन सी होने वाला? है वाले से बात नहीं बनी, होने वाला चाहिए। इसलिए हम बताते कि परमात्मा होने से कोई लाभ नहीं है। परमात्मा के होने से कोई लाभ नहीं, बल्कि और घाटा होते, नुकसान हो रहा है आपके। ये कैसे उल्टा बोल रहे? उल्टा नहीं, सीधा बोल रहे। अब थोड़ा विचार करो, किसी चीज में गहराई में उतरोगे तब असली पता चलता। अब थोड़ा विचार करो। अगर मान लीजिए सपोज परमात्मा होता ही नहीं, परमात्मा होता नहीं यदि, तो बताओ उसका बनाया जगत होता? तो परमात्मा जगत कहां था? जब जादूगर ने जादूगरी कहां से आती? परमात्मा नहीं होता तो जगत ही नहीं होता, और जगत नहीं होता तो जितने प्राणी दिखाई पड़े, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, ये प्राणी होते। तुम्हारा शरीर इंद्रियांतःकरण होता तो तुम होते। जब तुम होते नहीं, दुखी काहे होते? अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले न होते, ये सुख दुख न होता, ये बंधन होता, हमें मुक्ति की भी जरूरत न होती। अगर परमात्मा, बातें खत्म हो जाती। यदि परमात्मा को मिटा दिया जाए तो सब झंझट खत्म हो जाए। ना रहे बांस न बजे बांसुरी, परमात्मा मिटा दिया जाए, परमात्मा मिटते जगत मिट जाएगा।
और जगत मिटते ही दे इंद्रियां अंतःकरण और तुम भी चले गए, लेकिन वो असंभव है। वो तो खाली कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उससे बात बनेगी नहीं। तो परमात्मा होने से लाभ नहीं, लाभ का इस परमात्मा के बोध से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की पहचान से। जिसके होने से जगत खड़ा है, दुख खड़ा है, चिंता खड़ी है, भय खड़ा, अशांति खड़ी, उसी ज्ञान से दुख, चिंता, भय, अशांति सब मिट जाएगी। वहीं से जिस दरवाजे से एंट्रेंस होता उसी से एग्जिस्ट होता, जिस दरवाजे से आप घुसते वहीं से निकलना होता, जिस सीढ़ी चढ़ना पड़ता उसी से उतरना पड़ता, दूसरी जरूरत नहीं पड़ती सीढ़ी, न दूसरे दरवाजे की जरूरत पड़ती। तो आप ठीक ढंग से विचार करें। आपने मान रखा, क्या हम बता रहे थे? बीच में आना कुछ बोलो, क्या बता रहे थे? हाँ, तो परमात्मा के बोध से, जैसे एक रस्सी पड़ी हुई है और मंद अंधकार है, रस्सी में सांप लगने लगा, पूरा अंधेरा होता तो न रस्सी लगती सांप लगता, जा रहे हो भी सांप तब भी नहीं पता चलेगा, अंधेरे में क्या पता चलेगा। अब पूरा प्रकाश होता तो सांप न जा रहा था, रस्सी पड़ी तो सांप वाली कोई बात है नहीं, आप निकल चले जाते या उठा के फेंक देते। लेकिन मंद अंधकार में वो रस्सी सांप लगने लगी। अब उस रस्सी को कैसे किया जाए, क्या किया जाए? क्या संपात मुदम करते रहे तो काबू हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उस रस्सी सांप लगने लगा मंद अंधकार में। अब सांप भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। अब शोर मचा रहे हो कि सांप हटे, शोर मचाओ, घंटा घड़ियाल मचाओ, तमाम शोर कुछ मचाओ, और तुम लाठी डंडा लेकर दौड़ो, कोई मारना है, सांप है, सांप है। कोई जाप करने लगे, महामंत्र जाप कर लो, हनुमान चालीसा पाठ कर लो, सांप चला जाए। हाँ, चला जाता। सांप होता तो आपके मंत्र से, जाप से, हनुमान चालीसा से या और कोई जाप करने चला जाता, लेकिन है ही नहीं वहां पर। वहां पर एक भी तुम्हारी विद्या काम नहीं करेगी, ना शोरगुल, ना लाठी डंडा, ना कोई जाप काम करेगा। तो सांप कैसे मिटेगा? सांप को मिटाने का क्या उपाय है? प्रकाश। प्रकाश किया, रोशनी की, सांप खत्म। जिसके होने से डर था, भय था, शोरगुल मचा रहे थे, हो सकता है भाग दौड़ जाए तो टांग भी तोड़ ले। जिसके होने से इतना सांप खड़ा था, भय खड़ा था, तो सांप कैसे में? उसी के ज्ञान से, और कोई ज्ञान नहीं काम करेगा। उस रस्सी के ही ज्ञान जब होगा तभी सांप जाएगा, शोरगुल, घंटा गड़िया सब खत्म हो जाएगा। जिसके होने सांप खड़ा था उसी ज्ञान से सांप की मौत हो जाएगी। इसी तरह जिस परमात्मा होने से जगत, दुख, अज्ञान सब खड़ा था, उसी परमात्मा ज्ञान से जगत, दुख, अज्ञान सब मिट जाएगा और कोई ज्ञान वहां पर काम नहीं करेगा। उसी के होने से, उसी ज्ञान से। तो एक तो ब्रह्म है, एक होना है। तो ब्रह्म तुम्हें होना है। अब आपको ये बड़ी समस्या, ब्रह्म कैसे हो जाए? हम ब्रह्म हो कैसे, आत्मा हो कैसे? अब ब्रह्म होना है, आत्मा होना, तो कैसे हो जाए? ब्रह्म तो व्यापक होता है। तो ब्रह्म होने के लिए क्या शरीर को फैलाया जाएगा तब हम ब्रह्म हो? अब थोड़ा ये गहराई की बात आती है। हम पूछेंगे, आप देह हो कि हुए हो? आप देह रियली में, वास्तव में हो कि हुए हो? हुए हैं नहीं। अब एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम देह हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें आत्मा बना दे। अब हो ही देह, तो देह को आत्मा थोड़े बनाने को रसायन। आप देह हुए हो, और कामी हो कि हुए हो? हुए हो। क्रोधी भी हुए हो, कामी भी हुए हो, अशांति भी हुए हो, परेशान हुए हो नहीं?
देह तुम होने हुए हो, जो नहीं वो तो हुए, जो हो तो कभी नहीं हुए। जो तुम नहीं हो, देह भी हुए, दुखी हुए, अशांत हुए, परेशान हुए, कामी क्रोधी हुए, और जो हो वास्तव में आत्मा हो, ब्रह्म हो, सत हो, चेतन आनंद हो, कभी नहीं हुए। तब क्या करना, एक बार जो हो सो हो जाओ। आप जैसे देह हुए हो नहीं, इसी तरह से एक बार तुमको आत्मा होना है। जो नहीं हो सो तो खूब हुए, एक बार हो वो भी तो हो जाओ। एक बार जो हो तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, एक बार आत्मा तो हो जाओ। एक बार हो तो जाओ तुम। जो नहीं वो खूब होते रहे, दुखी ऐसा सब कुछ। तो एक बार तुम्हें ब्रह्म होना है, आत्मा होना है। अब होना कैसे, वृत्ति तल तो हुए दे, वास्तव में देह कुछ नहीं। सपने में आप सपना कहते हो मैं देखा, मिला, घूमा फिरा गया। अब सपना देखा, खुला, मिला, गया, तो ये शरीर था क्या? ये तो शरीर पड़ा था, इसे कोई लेने देना नहीं था। दूसरा शरीर अपना काम करता, पता नहीं, मिले भी, खाए पिए, सब कुछ किया, ये तो पड़ा रहा। वहां सब वृत्ति का खेल था। लोग सपने में रोते भी, चिल्लाते, हाय मर गए, हाय सांप ने काट लिया, हाय टांग टूट गई, कुछ भी नहीं था, सब वृत्ति के परिणाम। इस तरह एक बार आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बने तो अपने स्वरूप को ठीक से पहचान लो। तो यो कहता है भाई तीन बातें हैं, या तो आप निद्रा में हो, या वृत्ति से जुड़े हो, या स्वरूपस्थ हो। एक बार वृत्ति से पार जाओ। वृत्ति से दो ही तरीका है, या तो वृत्ति को निरोध लो। यो कहता है कि अभी संसार को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को हटाओ। अभी अभी शुद्ध आत्मा, कुछ भी उंगली हिलाने जरूरत नहीं, हटा भर दे उनको। ना कुछ शरीर को करना है, कुछ ना कुछ इंद्रियों कुछ करना है, ना कोई मन को करना, कुछ करना नहीं, हटा दो बस। इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम समाधि। अभी हटाओ, जैसे चाहो तैसे हटा दो। उसी समय अपने बिल्कुल शुद्ध पाओगे जो जैसे हो। और या फिर वो वृत्ति बनाओ, सजाती वृत्ति बनाओ। तुमको तो हम बड़े पापी हैं, पाप कैसे हटें? इतने करोड़ों जन्म से हमने इतने पाप कर रखे, इनको हटाने के लिए फिर 10-50 जन्म तो लगे ही जाएंगे, हटाना शुरू कर दो। तो जो कहे भगवान भी कहते हैं, अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पलेविनम ब्रजन संतरेसी। भगवान कहते पापी हो, उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप कृतम, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। तो भी सर्वम ज्ञान पलेविनम ब्रजन संतरेसी, तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाए, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े दानी नहीं, सबसे बड़े ध्यानी नहीं, सबसे बड़े ज्ञानी नहीं, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं होंगे। लेकिन भगवान के सर्वेभ्य पाप कर्तमा, कौन सा पापी? पापी, पाप कर्तर, पाप कर्तमा, सुपरलेटिव डिग्री वाला एक पापी होता, पाप कर्ता उससे बड़ा पापी, और पाप कर्तमा सबसे बड़ा पापी हो। तो भी सर्वम ज्ञान पहले बिना ब्रजन संत ऋषि, तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाए, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। इस सर अब तुम कहोगे इतने कर्म किए उसके क्या होगा? इतने कर्म किए, इतने पाप किए, उनका होगा क्या? उनका प्रक्षालन कैसे होगा? वो कर्म कैसे कटेंगे? तो भगवान कहते हैं तू एक बार देख तो तुझे लगा तेरे में पाप हुए ही नहीं, तूने कभी किए ही नहीं। किए हुए शरीर ने, किए होंगे मन ने, हुए होंगे बुद्धि से, समझ से, तेरे में पाप 1% नहीं, बिल्कुल शुद्ध है। देखो ऊपर से भी आप व्यवहार में बिल्कुल शुद्ध रहते हो, और स्वरूप से तो शुद्ध हो ही हो, बीच में गड़बड़ है, सारा मामला मन के तल पर है। पापी बाहर से नहीं लगता पापी, चोर साव लंपट ज्ञान एक जैसा लगता, कोई लगता कि पापी है, बिल्कुल ठीक लगता, और अंदर से तो कभी पापी हुआ ही नहीं। तो भगवान से तू कभी पापी हुआ ही नहीं, तूने खाली इन पापियों से मिलकर पापी बन गया। ये शरीर इंद्रिय अंतःकरण, इनसे मिलकर तू अपने को पापी माने बैठा, इनसे हटता पाप लगते नहीं, सारे पाप भस्मा साथ कुरते तथा। भगवान कहते जैसे आग में सारे भस्मीभूत हो जाते हैं,
तो सारे पाप एक साथ में साफ भस्म हो जाते हैं। एक बार तुम अपने स्वरूप तरफ चलो सही, तो या तो वृत्ति का निरोध हो या वृत्ति सजाती वृत्ति हो, आत्माकार वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति हो। और वृत्ति ब्रह्माकार होगी तो होगा क्या, परिणाम क्या होगा? तो सूत्र कहता ईश्वरत नय भोगेच्छा भोक्त भर्व नय पिछा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जब हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ब्रह्मास्मि भाव। अरे जगह तो सही, एक बार भाव उठे तो सही, एक बार भाव उठे, देह बने दुखी दुख से भर गए कर, एक बार ऐसे भाव बने, फिर ईश्वरत नहीं भोगचा, फिर उसके हृदय में भोग की कोई इच्छा नहीं रहती है। अच्छा, भोगने की इच्छा नहीं रहती है, तुम कहोगे बाद में इच्छा कर लेगा वस्तुएं, कि नहीं भोगने की वस्तु नहीं रहती, ना भोगने की इच्छा रहती ना भोगने की वस्तु। ईश्वरत नहीं भोग इच्छा भोक्त भर्व नहीं इच्छा, न भोगने की इच्छा है न भोगने की वस्तु रहती। तुमको भोगने की इच्छा नहीं, भोगने की वस्तु नहीं, तो भोगने वाला आए फिर इच्छा कभी खड़ी, फिर वस्तु ढूंढ लेगा, कहीं नहीं भोगने वाला भी गया। ईश्वरत नहीं भोग इच्छा भोक्त भर्व नहीं इच्छा, न भोगने की इच्छा होती है न भोगने के वस्तु, भोगता भी नहीं। आप ऐसा तीनों नींद में भी हो जाते हैं, नींद में कोई भोगने की इच्छा होती है, भोगने की वस्तु होती कोई, भोगने वाला कोई होता, कहते नहीं। फिर फर्क क्या है? फर्क है ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व, एक आत्म तत्व, एक साक्षी से विस्मृत होता है, न भोगने की इच्छा रहती है, न भोगने की वस्तु रहती है, न भोगता रहता, तीनों मिट जाते हैं एक बार। ऐसी वृत्ति, ऐसा वृत्ति भाव का एक है मतलब है, वृत्ति कहें चाहे भाव कहें, ऐसी वृत्ति ऐसा भाव बनाना है तो वृत्ति निरोध करो, या भाव बने कैसे बने फिर करेंगे। बुलान भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मैं दूर रखो थोड़ा। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन,
मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।